Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online session, and this is Ayana Abbas Khan. I'm going to discuss the very important present participle, the fourth form of verb. आज हमारा जो forms of verb पे टॉपिक है, ये लास्ट लेक्चर है। आखिरी जो आईएनजी फॉर्म है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले लेक्चर से ये बातें करता आता जा रहा हूँ। उसकी रीज़न यही है, जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है ये नहायत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज ज़रूर आता है। डिस्कस करते हैं अपने पहले रूल को। ये है जी आईएनजी फॉर्म। बच्चों, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होना जिसमें क्या क्या वर्ड्स आ जाएं, नाउ, एट प्रेजेंट, दीज डेज, nowadays, next week, etc. अगर ये आए तो इनके साथ is, am, are, was, were वगैरह इस्तेमाल होता है। किसके साथ? ing फॉर्म के साथ ये वाली चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये कहीं लिखा होगा जी। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ is, am, are वगैरह यूज़ होता है। दोबारा सुने, एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ये अगर ये अल्फाज आते हैं क्या, नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, नाउ अ डेज, और क्या था आखिरी वर्ड, नेक्स्ट वगैरह, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ वगैरह, तो इन वर्ड्स के साथ इज, एम, आर, वाज, वर प्लस आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखें, एट प्रेजेंट वर्ड आ गया, तो इन सारे वर्ड्स में से दिया हुआ था, ये सेकेंड पे है जी। एट प्रेजेंट ही इज़ वर्किंग। अब जो मैंने कहा था कि अगर इन वर्ड्स में से कोई आ जाए तो फिर इज, एम, आर में से इन के साथ कोई आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, तो आप देखें कि एट प्रेजेंट आ गया, इज, एम, आर, वाज, वर्ब में से कुछ आ गया और आगे आईएनजी आ गया। तो कौन सा हुआ? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट सिंपल हुआ। दीज डेज अगेन बेटा वही एक्सप्रेशन आ गया जो ऊपर हमने यूज़ किया। ही इज़, तो बेटा इज़, आर, वाज, वर में से कोई आ गया, ही इज़ स्पेंडिंग, तो इज़, एम, आर, वाज, वर प्लस आईएनजी हो गया बच्चों। ठीक है, निहायत आसान रूल। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने अगले रूल की। बच्चों, कुछ प्रपोजिशंस हैं, अगर सेंटेंस में ये प्रपोजिशंस आ जाएं तो इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, with a view to, get used to, look forward to, averse to, इस तरह के कुछ वर्ड्स आ जाएं बच्चों, तो फिर हम क्या करते हैं, आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लुक फॉरवर्ड टू या लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ तक बच्चों ये जो लुकिंग फॉरवर्ड है ये इज़ की वजह से आया हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, ये इसकी वजह से लुकिंग है। लुक फॉरवर्ड टू हमारा ये एक्सप्रेशन था और इसके बाद लुक फॉरवर्ड टू के बाद आईएनजी आना है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट होगा, शी इज गेटिंग यूज्ड टू, चलो गेट यूज्ड टू ऊपर था, ये कहीं ये रहा, गेट यूज्ड टू, तो ये जो इज गेटिंग है ये इज की वजह से हुआ, और गेट यूज्ड टू, अब बेटा आगे ये जो प्लेइंग है ये वी आईएनजी हुआ। ठीक हो गया, क्योंकि हमने डिसाइड किया था विद द व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एवर्स टू, और ये जो सारे वर्ड हैं, ठीक है, ये आ जाते तो हमने कहा था कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की। बच्चों, थर्ड रूल है कि सिंस फार वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें आईएनजी का एडिशन होता है, क्योंकि सिंस फार वाले जो सेंटेंस होते हैं आपको पता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं, तो इसमें इसलिए क्या आता है बच्चों, आईएनजी आती है। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चों सिंस आ गया, सिंस फॉर वाले कोई सेंटेंस हो तो हम उसमें आईएनजी का एडिशन करते हैं। सिंस फॉर वाला सेंटेंस था तो पीछे ड्रिजलिंग आईएनजी आ गया। नेक्स्ट देखें, इट हैज़ बीन हेल्पिंग, हैज़ बीन है ना, ही हैज़ बीन, इसकी वजह से है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलें टेंस का नाम ना भी लें तो आप कहें सिंस फॉर वाला जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, आईएनजी वाली फॉर्म यूज होती है। तो ये आपके सामने रहा बच्चों, कुछ वर्ड्स की लिस्ट है, इससे और ज़्यादा वर्ड्स हैं। चंद एक वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं कि अवॉइड है, फिनिश है, एडमिट है, अप्रिशिएट है, इसी तरह पोस्टपोन, रेजिस्ट वगैरह, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो इनके बाद भी हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन करते हैं, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। ये फिनिश, ये सेकंड वर्ड है, तो फिनिश्ड क्या आएगा, रीडिंग। सिर्फ ये लॉजिक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क हुआ। नेक्स्ट बात देखें, द बैंक ऑफिशियल्स कुड नॉट रेजिस्ट, ये रेजिस्ट हुआ बेटा, और ये वर्ड के बाद आईएनजी हुआ।
ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होगी। इसी तरह बच्चों डू यू माइंड, ये जो वर्ड माइंड है, ठीक है, ये भी हुआ डू यू माइंड, आगे आता है इन वर्ड्स में जो ऊपर लिस्ट दी हुई है, डू यू माइंड आवर प्लेइंग, तो ये क्वेश्चन मार्क है बेटा, इसको ठीक कर लेते हैं। इनके बाद भी बच्चों वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। नेक्स्ट जो हमारा आज का आखिरी रूल है उसको डिस्कस करते हैं बेटा, कुड नॉट हेल्प और कैन नॉट हेल्प। कैन नॉट है, ये कैन वॉट नहीं है बेटा, कैन नॉट यानी कि कैन नॉट हेल्प आ जाए या बच्चों कुड नॉट हेल्प आ जाए। कैन नॉट हेल्प और कुड नॉट हेल्प के बाद मेरे बच्चों हम क्या करते हैं, कुडंट इधर हेल्प मिसिंग है और ये नॉट है, बॉट नहीं है। कुड नॉट हेल्प और कैन नॉट हेल्प अगर आ जाए तो इनके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अगर कुड नॉट हेल्प और कैन नॉट हेल्प के बाद बट लग जाए तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं बच्चों, आईएनजी नहीं लगाते। तो सिंपल बात क्या है, कैन नॉट हेल्प और कुड नॉट हेल्प आ जाए तो इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट हेल्प, इसके बाद क्या है, प्लेइंग, प्ले नहीं होगा, प्लेइंग होगा बच्चों। इसी तरह कुड नॉट हेल्प, तो इसके बाद बच्चों राइटिंग होगा, राइट नहीं होगा। आई कैन नॉट हेल्प प्लेइंग ऑल द डे, he couldn't help writing when he saw the teacher। तो बच्चों ये कुछ रूल्स थे, दो के बेसिक से 2-3 रूल थे जो हमने देखे आईएनजी फॉर्म के लिहाज से। आज हमारा ये टॉपिक इख्तिताम पजीर हुआ। नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें, कामयाब रहें बच्चों।